चैप्टर 2 ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हर ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इसकी ड्यूअल इफेक्ट होती है, दो इफेक्ट होती है। द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू पर्सन्स ऑफ मेजर ऑफ मनी, जिस ट्रांजेक्शन को आप मेजरमेंट मनी में कर सकते हो और दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, वो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। The first step for preparation of account is the creation of transaction and its identification. जो ट्रांजेक्शन हुआ है सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। No transaction, no account. When the word transaction is used in accounting, it has to be business transaction. पहले तो कौन सा होना चाहिए? बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन देखी थी कि बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन होता है? जिसका मेजरमेंट आप मनी में कर सकती हो। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी कैश और इन क्रेडिट, वो कैश और क्रेडिट फॉर्म में होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। बिजनेस के अंदर का भी होगा या बाहर का भी हो सकता है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं, वापस ये लिखनी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सचेंज होगी, किसके बदले में? कैश और क्रेडिट। कैश भी हो सकता है ट्रांजेक्शन, क्रेडिट भी हो सकता है। बिटवीन टू और मोर पर्सन्स द एक्सचेंज प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट between two or more persons. Next, to understand the precise meaning of transaction, the explanation of the above mentioned matter is given below. This explanation is given on the basis of transaction classification. Classification of business transaction ये लिखना है, हेडिंग देना है। The classification of business transaction explains type of business transaction and their characteristics. With the help of classification, the difference between business transaction and non-business transaction can be understood. Only business economic transaction are recorded in the books. Only जो business transaction होते हैं वही record किए जाते हैं। Non-economic transaction are not recorded in the books. The classification of business transaction can be presented as under. ये लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट। कैश ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, क्रेडिट हो सकते हैं और अदर ट्रांजेक्शन भी होते हैं जो कैश नहीं है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। सपोज हमने डोनेशन दिया तो उसके एक्शन में कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन बिजनेस का, बिजनेस से गुड्स जा रहा है लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं बिजनेस के अंदर के, और एक्सटर्नल आउट ऑफ बिजनेस के भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, फॉलोइंग इज द प्रेजेंटेशन इज इन टेबुलर फॉर्म। जो हमने वहाँ पे देखा वो यहाँ पे देखते हैं। इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में टू टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक में इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल। ये नॉन इकोनॉमिक के जो रिकॉर्ड किए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसके नीचे का भी लिखना है जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही आपको रिकॉर्ड करने हैं। Those business transaction the value of which can be measured in money from cash, and where exchange money in cash is to be made immediately or in future. फ्यूचर में कब देते हो? जब आपका ट्रांजेक्शन क्रेडिट होता है, आप उधार पे लेते हो और फ्यूचर में पेमेंट करना है, लेकिन उसकी वैल्यू मेजरमेंट मनी में हो सकती है। The transaction at present keeping the proposed exchange of money in future which create a relation of debtor and creditor. डेटर मीन्स जिसको आपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, और क्रेडिटर मीन्स जिसके पास से आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है। आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन।
देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. एक्सचेंज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दो चीज़ें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज. एसेट्स, गुड्स, सर्विस सेल्स करो या परचेस करो, उसके बदले में इमीडिएटली आप कैश पेमेंट करो. क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप विद डेटर एंड क्रेडिटर फॉर एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप सोल्ड करते हो गुड्स, एसेट्स, सर्विस, तो उसके बदले में पैसे मिलने लेने बाकी है तो वो आपके लिए डेटर है. और अगर आप परचेस करते हो तो सामने वाला आपके लिए क्रेडिटर है, अगर क्रेडिट पे परचेस किया हो तो. ये दोनों चीज़ें लिखनी है. नेक्स्ट वन, आउट ऑफ दिस टू कंडीशंस, if one condition is fulfilled, the transaction can be measured in terms of money and consequently that transaction becomes economic transaction. ये दोनों चीज़ें अगर फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है, तो वही ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है. नेक्स्ट वन, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट. ये भी पूरा लिखना है. नंबर वन, कैश ट्रांजेक्शन. इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज पेड एंड रिसीव्ड. इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, पेड करते हो या रिसीव करते हो इमीडिएटली फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज के बदले में आप कैश पेड करोगे या रिसीव करोगे. उसमें नंबर वन, कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट्स. इन दिस कैटेगरी एसेट्स इज परचेज बाय पेमेंट ऑफ मनी. अगर एसेट्स परचेज करते हो तो पेमेंट करते हो. मनी इज रियलाइज बाय द सेल्स ऑफ एसेट्स. उसी टाइम, जिस टाइम आप परचेज करते हो उसी टाइम आप पैसे दे देते हो. फर्नीचर वर्थ 10,000 इज परचेज फॉर बिजनेस. कैश पेड किया, एसेट्स इज परचेज. एसेट्स परचेज किए, कैश पेड कर दिया. अ स्कूटर सोल्ड फॉर 40,000. एसेट्स सोल्ड कर, स्कूटर एसेट्स है, एसेट्स सोल्ड कर रहे हो, उसके बदले में कैश रिसीव कर रहे हो. कैश क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर गुड्स. As it is, goods is purchased in exchange of money. Money is realized from sales of goods. Goods 15,000 is purchased in cash. Goods अगर purchase कर रहे हो in cash, cash goes out, goods comes in. Goods worth 18,000 is sold. अगर for cash goods sold कर रहे हो, goods goes out, cash comes in. Cash transaction for services same है. अगर सर्विस परचेज करोगे आप तो सर्विस रिसीव्स, कैश गोज आउट. अगर सर्विस सोल्ड करते हो, सर्विस गोज आउट, कैश कम्स इन. सैलरी 12,000 पेड टू एम्प्लॉय. अगर सैलरी आप दे रहे हो, पेड कर रहे हो, तो कैश गोज आउट. सर्विस रिसीव की आपने, सर्विस की क्या की, रिसीव की है, इसलिए आपने पेमेंट किया है. ब्रोकरेज रिसीव 9,000. अगर आपने किसी को सर्विस दी है तो वो आपको पैसे देंगे, तो कैश कम्स इन, सर्विस गिव्स. नोट हियर द मीनिंग ऑफ सर्विसेज इज इन बिजनेस. Here the meaning of service is in the business transaction when the money is paid or note. Here the meaning of service is in business transaction when money is paid, received in exchange for work except physical assets. They are treated as service. Thus here the meaning of service is different. Next, transaction for receivable and payable. ये receivable and payable कब होता है, जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट गुड्स सोल्ड हो या क्रेडिट परचेज गुड्स हो या एसेट्स है. सर्विस तीनों चीज़ें हो सकती है. एनी अमाउंट विच इज़ आउटस्टैंडिंग टू पे फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड इन द पास्ट इज नोन एज पेबल. किसी की परचेज किया हो गुड्स, सर्विस या एसेट्स क्रेडिट पे, तब उसकी पेमेंट टू पे फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड इन द पास्ट के अंदर आपने परचेज गुड्स, सर्विस एंड एसेट्स, तो जो अमाउंट बाकी थी वो है आपके लिए पेबल, जो पेमेंट करना बाकी है. दिस आर पेड इन प्रेजेंट. प्रेजेंट में पेमेंट कर रहे हो. एनी अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग टू रिसीव फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड इन द पास्ट कॉल्ड रिसीवेबल. कोई भी अमाउंट पास्ट के अंदर अपने एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज सोल्ड की है और उसके पैसे लेने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, प्रोवाइड इन द पास्ट
इज कॉल्ड रिसीवेबल. दिस आर रिसीव्ड इन प्रेजेंट. वो आप प्रेजेंट में रिसीव कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिसीवेबल एंड पेबल. नोट, instead of cash transaction if transactions are made through checks by bank, this is also included in cash transaction. cash paid किया हो या बैंक से पेमेंट किया हो, चेक से, both transaction are cash transaction. Number 2, credit transaction. In this type of transaction money is not paid immediately. इस ट्रांजेक्शन के अंदर मनी पेमेंट इमीडिएटली नहीं होता है. For purchase, sales transaction of assets, goods and services, money for those purchase sales is to be paid in future. पेमेंट कब होगा? फ्यूचर में. जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन आता है तभी क्रिएट होता है क्रेडिटर एंड डेटर. However, exchange of assets, goods and services is made in present. Accounts are settled in future. उसके अकाउंट सेटल मीन्स पेमेंट कर देना या रिसीव कर लेना. From this, the transaction relation of debtor and creditor comes into the existence. मैंने बोला ना कि जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं तब क्रिएट होता है डेटर एंड क्रेडिटर. In brief, purchase and sales of assets, goods, services are made in present, but their money is payable or receivable in future. These transactions are recognized as credit transaction. जब आप परचेज अभी कर रहे हो, सेल्स अभी कर रहे हो इन प्रेजेंट, बट उसका पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हो, तो वो होते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बट फर्स्ट कंडीशन, मेजरमेंट किस में होनी चाहिए? मनी में होना चाहिए कंपलसरी. गुड्स वर्थ 4,000 इज सोल्ड टू कल्पना ऑन क्रेडिट. कल्पना बिकम्स डेटर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कम्स क्रेडिटर फॉर कल्पना. अगर आप 4,000 का गुड्स सोल्ड कर रहे हो, मैं सोल्ड कर रहा हूँ कल्पना को, तो कल्पना मेरे लिए डेटर है, मैं उसके लिए क्रेडिटर हूँ. अदर ट्रांजेक्शन, the transaction that do not fall in the above mentioned two types are special transaction. These are neither cash nor credit transaction. वो कैश भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन जरूर है. These are special transaction. These transactions are recorded in the book. तो रिकॉर्ड भी होता है. Suppose goods destroy in accident. एक्सीडेंट में goods destroy हो जाए. Goods theft of goods. Goods given for donation. Goods given for advertisement. Assets turned defective for useless.